आजादी सहाफत पर पैमरा का वार। बोल न्यूज बगैर नोटिस गैर कानूनी तौर पर बंद। बोल इंतजामिया का मामला तमाम फोरम पर उठाने का फैसला। समी इब्राहिम कहते हैं फवाद चौधरी ने जाती रंजिश पर चैनल बंद कराया। जावेद चौधरी के प्रोग्राम में मेरी गुफ्तगू पर बोल बंद किया गया। जब हुकूमत में आए थे हमने काले कवानीन ख़त्म किए थे और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टू पीपल हमने इंश्योर किया था, इसलिए हम आज़ादी सहाफ़त के हक़। क्या बोल पे पाबंदी डालने से इनके ऐब छुप जाएंगे? अवाम को सच से महरूम किया जाए, ये आज पाकिस्तान के हालात हैं जहाँ पूरी दुनिया में मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दी जा रही है। मीडिया पर पाबंदी आयद की गई है, क्यों खबर नहीं है? मालूम होना चाहिए कि उनका क्या नुकसान हुआ और वो किस साल में। सियासी रहनुमाओं की बोल न्यूज की बंदिश की मुजम्मत। नशरियात की बहाली का मुतालबा। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हम काले कवानीन के खिलाफ और आज़ादी सहाफत के हक में हैं। खुर्शीद शाह कहते हैं कि हुकूमत ने अपनी खामी छुपाने के लिए बोल की नशरियात पर पाबंदी लगाई। शाहिद खाकान अब्बासी बोले बोल न्यूज को एहतजाज की कवरेज पर बंद किया गया। साद रफीक ने भी पाबंदी उठाने का मुतालबा किया। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि बोल की आवाज दबाई नहीं जा सकती। JUI जमात इस्लामी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की भी बोल न्यूज़ की नशरियात पर पाबंदी की मुजम्मत। फारूक सत्तार मुस्तफ़ा कमाल का भी इजहार तशवीश। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली राजा अजहर का एहतजाज का ऐलान। नौ मुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने कहा मीडिया पर पाबंदी गलत है। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम ने इकदाम को आज़ादी सहाफत पर हमला करार दे दिया। अवाम का नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। T20 वर्ल्ड कप मार्के में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने। 148 रन के हदफ के ताकुब में शाहीनों की बैटिंग जारी। मोहम्मद रिजवान 8 रन बनाकर मुजीबुर रहमान की गेंद पर कैच आउट। फखर जमान मोहम्मद नबी की बॉल पर 30 रन बनाकर पवेलियन चले गए। कप्तान बाबर आजम के T20 मैचेस में 1000 रन मुकम्मल। बाबर आजम ने 26 मैचों में 1000 रन बनाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी बॉलर्स की उम्दा कारकर्दगी। भारत और न्यूजीलैंड के बाद अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन को भी काबू कर लिया। बड़ा स्कोर न करने दिया। एक के बाद एक विकेटें उड़ती गईं। जल्द ही आधी टीम को पवेलियन पहुंचा दिया। मोहम्मद नबी और गुलबदीन 35-35 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। इमाद वसीम ने 2 शिकार किए। साद रिजवी को नहीं छोड़ा जा सकता। रियासत की हुक्मरानी चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। नाजायज मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम। कौमी सलामती इजलास में रियासत की रिट हर सूरत कायम रखने का फैसला। एलामिया जारी। मामले पर वज़ीर आज़म कल कौम से खिताब करेंगे। कलअदम जमात के साथ एक बार फिर मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान। पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया। कहते हैं हमने जो मुआहिदा किया उस पर कायम है। कोशिश है कि मामलात अफ़वाम व तफ़हीम से हल हों। हुकूमती रिट को हर सूरत कायम रखा जाएगा। डंडे के जोर पर रियासत से अपनी बात नहीं मनवाई जा सकती। साद रिजवी की रिहाई कानून के मुताबिक ही अमल में लाई जाएगी। अगर दबाव डालेंगे तो हम आखिरी हद तक जाएंगे। फवाद चौधरी की वार्निंग। बोले कि नहीं चाहते मुल्क का अमन खराब हो। हुकूमत ये मजाक ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। वापस चले जाएं। रियासत को कमजोर ना समझा जाए। अब्दुल कदूस बजिंजो ने वजारत आला की कुर्सी संभाली। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद जहूर आगा ने अब्दुल कदूस बजिंजो से हल्फ लिया। अब्दुल कदूस बजिंजो बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हुए थे। सूबे के तमाम अजला को यकसां तरक्की देने के लिए पुरअज़्म। और महंगाई का तूफान। एक हफ्ते में शरह 1.23% बढ़ गई। चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी किलो कीमत 120 रुपए तक जा पहुंची। अवाम पर बिजली गिराने की भी तैयारी। नेपरा को टैरिफ में ₹1.39 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दे दी। हेडलाइंस आप जान चुके। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।